हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डी की आंसर की आने के बाद कितने स्टूडेंट हैं जो मायूस हो गए हैं, कितने स्टूडेंट का दिल टूट गया है और कितने स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके नंबर उनके जैसा उन्होंने चाहा था उस हिसाब से उनके नंबर आए हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट 50 से 60 नंबर के बीच में आ रहे हैं और कुछ परसेंट 20 से 25% स्टूडेंट 60 से 70 नंबर के बीच में आ रहे हैं। बाकी के स्टूडेंट इससे ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं, जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम परसेंटेज है उन स्टूडेंट का। तो अब आप एक चीज़ बताइए, जैसे 2018 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पर क्या था, 1 करोड़ 60 लाख करीब फॉर्म भरे गए थे और उसमें 63,000 करीब वैकेंसी थी, है ना। और इस बार 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं जिसमें 1,03,000 वैकेंसी हैं। तो वैकेंसी तो जस्ट डबल है, यूँ आप कह सकते हो। फॉर्म की संख्या भी कम है और लगभग 60 से 70% अटेंडेंस गई है। लेकिन आप खुद उम्मीद लगाइए, खुद सोचिए कि 1 लाख लोगों को जॉब लगनी है और अगर 70-80 लाख स्टूडेंट ने भी एग्ज़ाम दिया होगा ना, तो 70 लाख स्टूडेंट में से केवल 1 लाख का सिलेक्शन होना है, बाकी तो बाहर होने ही थे ना। एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या होता है, आप नीट की तैयारी करिए, आप आईआईटी की तैयारी करिए, है ना, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, किसी भी एग्ज़ाम में 100% बच्चे कभी सेलेक्ट नहीं होते। तो मायूस होने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। अगर आपके उतने नंबर नहीं आए हैं जितने नंबर में सिलेक्शन होना है, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। वो देखिए, जिसके भी जितने नंबर आए हैं ना, वो उसकी तैयारी के अकॉर्डिंग ही आए होंगे। जैसे मान के चलो किसी ने बहुत ज़्यादा तैयारी करी है, जिसने शिद्दत से ग्रुप डी की तैयारी करी कि मुझे रेलवे में ही सिलेक्शन लेना है और रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, उनके नंबर अच्छे आए होंगे। जिन लोगों ने 1,03,000 वैकेंसी को देखकर तैयारी की होगी, तो उनके नंबर शायद उतने अच्छे नहीं आए होंगे क्योंकि उनने वैकेंसी देखी, उनने अपनी तैयारी पर उतना जोर नहीं दिया। सीधी सी बात है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, मैंने कम्युनिटी टैब में बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर शेयर करे, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा था कि आप बिल्कुल जेन्युइन नंबर बताएंगे, तो उसमें 50 से 60 और 60 से 70 नंबर वाले ज़्यादा स्टूडेंट हैं, बाकी 45 से 50 वाले भी हैं, है ना, 75 नंबर वाले, 70+ वाले बहुत कम स्टूडेंट हैं। उन्होंने लपक के बहुत गजब तैयारी करी है, तभी उनके इतने नंबर आए हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं जो एनटीपीसी में 80-85 नंबर लेकर आए थे और यहाँ पर उनको 60 नंबर, 55 नंबर, 62 नंबर लाना मुश्किल हो गया, है ना। 60 नंबर पर रुक गए, 62 नंबर पर रुक गए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी में कमी रखी। तो जहाँ पर भी आप वीक होंगे वहाँ पर आपके नंबर कम होंगे। और जिस दिन देखो, मैं तो स्टूडेंट से उस दिन खुश होऊंगा जो मेरे स्टूडेंट हैं, जब वो कहेंगे कि सर मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन मैंने अपने लाइफ में कुछ और अच्छा कर लिया, है ना। यहाँ पर मेरे नंबर कम बने लेकिन मैं अपनी लाइफ में अब सफल हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, जॉब के अलावा कुछ भी हो। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि आप खुद देखो, यूट्यूब पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं, वो मतलब जो जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, वो आपको पढ़ा रहे हैं लेकिन वो खुद नौकरी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है ना कि नौकरी, अकेला नौकरी में फ्यूचर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, ये जीवन है, जीवन में हार और जीत चलती रहती है ना। जितना आप अपना हार से सीखेंगे उतना जीतने के बाद नहीं सीख पाएंगे। जीतने के बाद आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो अगर आपके कम नंबर आए हैं, स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर 42 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा क्या, 46 नंबर ओबीसी क्या सिलेक्शन हो जाएगा, तो खुद सोचो यार, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, इतने कम नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। इतने कम नंबर पे भी ग्रुप डी में नौकरी नहीं लगेगी क्योंकि सरकारी नौकरी का अभी भी क्रेज है ना, और लोगों ने शिद्दत से तैयारी करी है। तो मेरा आपसे इतना कहना है कि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से आगे तैयारी करो और तैयारी के साथ साथ आप साइड में भी कुछ करते रहो। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल किसी एग्ज़ाम में 100% देने के बाद भी स्टूडेंट आजकल सेलेक्ट नहीं होते। कोई 0.5 से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 5 नंबर से रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी के साथ साथ भी एक अल्टरनेटिव ढूंढ कर रखिए, है ना। 100% किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि 10-20% आपका दिमाग कहीं और भी वर्क करे, है ना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि नेवर डिपेंड ऑन द सिंगल इनकम, हमें सिंगल इनकम में कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो आप करते रहिए प्रयास। अब जैसे यूट्यूब पर इतना टफ कंपटीशन है, जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग चैनल बनाते हैं, तो सबके चैनल रन नहीं होते, सबके चैनल अच्छे नहीं चलते, सबकी अर्निंग भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग यूट्यूब पे काम करना बंद कर देंगे। तो हर चीज़ में समय लगता है। आपका अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे भी मौके आएंगे, आगे भी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन यूँ मायूस होकर मत बैठिए। कहते हैं ना कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत और हार का। तो अगर आप देखो, कर्महीन मनुष्य जो है ना,
जो कर्म नहीं करते उन्हीं को डर लगता होगा कि अब आगे मेरा क्या होगा। अगर आप कर्म करते रहेंगे तो लाइफ में एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। आपके जितने भी नंबर हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं और आपकी कमी क्या रही, आपने कितनी कम तैयारी करी, कहाँ पर कमी रखी। पूरा पेपर का एनालिसिस करिए कि मुझसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बने, उन टॉपिक को दोबारा करिए, है ना, और भी मेहनत करिए, तब आप सफल होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।